सारण गैंगरेप और हत्याकांड। परिचय। वह काली शाम की शुरुआत। 11 मार्च 2026 बुधवार दोपहर के 2:30 बजे बिहार के सारण जिले के डेरनी थाना क्षेत्र के पट्टी शीतल गांव में एक साधारण सी लड़की अपने घर से निकली। नाम गोपनीय, नाबालिग होने के कारण। उम्र 16 साल। कक्षा 10 की छात्रा। वह अपनी माँ से बोली, माँ, मैं पुराने घर जा रही हूँ, जलावन लाने हैं, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी आ जाना बिटिया। लड़की हंस पड़ी और चल दी। उसके कदम हल्के थे, चेहरे पर स्कूल की यादें ताजा थी। उसे क्या पता था कि यह उसकी आखिरी मुस्कान होगी। रास्ते में 5 लड़के इंतजार कर रहे थे, सालों से उसके पीछे पड़े। छेड़खानी, धमकियां, मार देंगे, गलत काम करेंगे। उन्होंने उसे पकड़ा, घसीटा, एक सुनसान बाथरूम में बंद किया, बारी बारी से दुष्कर्म किया। चीखी तो घसीटकर पास के कुएं में फेंक दिया। वह कुएं में तड़पी, चिल्लाई, बचाओ मां, लेकिन कोई नहीं आया। जब परिवार पहुंचा, वह डूब चुकी थी। मौत का कारण डूबना, लेकिन पीछे की कहानी गैंगरेप और हत्या। यह सारण गैंगरेप और हत्याकांड है। एक मासूम की कहानी, परिवार का दर्द, पुलिस की लापरवाही, समाज की चुप्पी। इस रिपोर्ट में हम हर कोने को खोलेंगे। टाइमलाइन, बयान, जांच, रिपोर्ट, तनाव, सब सच्चे तथ्यों पर आधारित। अध्याय 1। पीड़िता सपनों वाली मासूम। पीड़िता पट्टी शीतल गांव की रहने वाली, राजपूत परिवार। मां विधवा जैसी, पिता बाहर काम। छोटी बहन रोशनी, गरीब लेकिन मेहनती। लड़की होशियार, टीचर बोले टॉप करती। शांत, सपना डॉक्टर बनना, स्कूल नियमित। लेकिन परेशानी सालों से। 5 लड़के पीछे, रास्ते रोकते, इज्जत ले लेंगे कहते। परिवार जानता, लेकिन चुप। इज्जत का सवाल। रोशनी बोली, दीदी डरती थी। रात को कहती, वे आते हैं, हम पुलिस क्यों नहीं गए। डर था बदला लेंगे। मां बोली, एक बार कोशिश की, रेप की, भागी। गांव वालों ने सेटल किया। गलती हो गई, डायरी में लिखा, डर लगता। मां बताऊं, परिवार अब टूटा। मां रोती, गोद सूनी। जीना मुश्किल, रोशनी स्कूल बंद। दीदी के बिना डर लगता, पड़ोसी बोले, अच्छी लड़की। सहती रही। यही मार्ग, परिवार की हालत खराब। खेत बंजर, मदद न मिली। इंसाफ मिले तो जिए। आरोपी गांव के शिकारी। पट्टी शीतल गांव के इन 5 लड़कों को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वे इतने बड़े कुकृत्य को अंजाम दे देंगे। ये वही लड़के थे जो गांव की तंग गलियों में घूमते, शराब की बोतलें हाथ में लिए ठहाके लगाते और हर आने जाने वाले को डराते। परिवार वालों ने नाम लिए सचिन, युवराज कुमार, चंदन, अजय और विकास मांझी। सभी उसी गांव के रहने वाले, पासवान समुदाय से। उम्र 18 से 25 साल के बीच। बेरोजगार, न कोई नौकरी, न कोई काम। दिन भर खेतों में घूमते, शाम को शराब के नशे में धुत। जुआ खेलते। गांव वाले कहते हैं, ये पांचों हमेशा एक साथ रहते थे। डर लगता था उनसे, कोई कुछ बोलता नहीं था। युवराज कुमार सबसे चर्चित नाम, 22 साल का। यही वह लड़का था जो गिरफ्तार हुआ। पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान उसने कबूल किया कि वह पीड़िता को इंस्टाग्राम पर जानता था।
दोनों के बीच मैसेज होते थे। लेकिन क्या यह दोस्ती थी या धमकी? युवराज ने कहा, मैं घटना वाले दिन वहां था। पीड़िता से बात की, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। बाकी चारों ने किया। मैं तो बस खड़ा था। पुलिस ने उसके फोन की जांच की। इंस्टाग्राम चैट मिले, कुछ सामान्य बातें, कुछ अश्लील मैसेज। युवराज का घर गांव के बीचों बीच। माँ बाप किसान। गिरफ्तारी के बाद गांव में हंगामा। उसके परिवार वाले चुप हैं, डरे हुए। लेकिन पीड़िता का परिवार चिल्लाता है, यह झूठ बोल रहा। यही मुख्य आरोपी था। सचिन, चंदन, अजय, विकास मांझी, ये 4 अभी फरार। पुलिस ने हर जगह छापे मारे। उनके घर खाली। पड़ोसी कहते हैं, ये चारों सबसे खतरनाक थे। शराब पीकर गाली देते। लड़कियों को देखकर सीटी मारते। सालों से पीड़िता को तंग कर रहे थे। विकास मांझी को सबसे ज्यादा शराबी बताया जाता है। अजय जुआ का आदी। चंदन और सचिन हमेशा युवराज के साथ। ये चारों 15 मार्च के बाद से गायब। पुलिस का कहना है, लुकआउट नोटिस जारी। पड़ोसी राज्यों में अलर्ट। जल्द पकड़ लेंगे। लेकिन परिवार पूछता है, चारों इतने दिनों से फरार कैसे? कोई मदद कर रहा है क्या? गांव वाले इनके बारे में खुलकर बोलते नहीं। डर है। एक बुजुर्ग ने बताया, ये लड़के गांव में राज करते थे। छोटे मोटे अपराध करते। पुलिस आती, लेकिन कुछ नहीं होता। शराब पीकर लड़कियों को छेड़ते। सब जानते थे, कोई बोलता नहीं। इनकी पृष्ठभूमि साधारण गरीब परिवार। लेकिन नशे ने हैवान बना दिया। पासवान समुदाय से होने के कारण मामला जातिगत हो गया। सोशल मीडिया पर आग लग गई। कुछ लिखते, दलितों ने राजपूत लड़की पर हमला किया, बदला लो। दूसरे कहते, अपराधी की जाति नहीं होती, सजा दो। परिवार वाले कहते हैं, ये हमारे पड़ोसी थे, जान पहचान थी। सालों से तंग कर रहे थे, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मार डालेंगे। पुलिस पूछताछ में युवराज ने चारों के नाम लिए, लेकिन वे फरार। छापेमारी जारी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ये खेतों में छिपे हो सकते हैं या शहर भागे। पकड़ लेंगे, लेकिन देरी पर सवाल। परिवार चिल्लाता है, एक पकड़ा, 4 क्यों नहीं? ढील क्यों? इन शिकारियों ने एक मासूम को शिकार बना लिया। सालों का बदला? नशे का नतीजा या साजिश? जांच बताएगी। लेकिन एक सच साफ, ये गांव के शिकारी थे, जो चुप्पी का फायदा उठा बैठे। धमकियों का इतिहास। यह घटना रातों रात नहीं घटी। यह 2 साल पुराने सिलसिले का अंतिम अध्याय था। पट्टी शीतल गांव की तंग गलियों में, स्कूल के रास्ते पर, खेतों के बीच 5 आरोपी पीड़िता के पीछे पड़े थे। शुरुआत छोटी छोटी छेड़छाड़ से हुई। अरे सुंदरी, रुक जा, तुम्हारी कमर कितनी पतली है। फिर धमकियां शुरू। मार देंगे अगर बात बताई तो। तेरी इज्जत ले लेंगे। लड़की डर जाती। घर आकर चुप रहती। माँ को कुछ बताती नहीं। रोशनी कुमारी ने बताया, दीदी स्कूल से लौटती तो थकी लगती। कहती, वे रास्ते में रोकते हैं। नाम लेती युवराज, सचिन। हम डर जाते। 2 साल पहले शुरू। स्कूल रास्ता उनका शिकार स्थल। कभी अकेली पकड़ते, कभी ग्रुप में घेरते। एक बार मामला बिगड़ा। आरोपियों में से एक ने रेप की कोशिश की। लड़की चिल्लाई, भागी। गांव वाले आए। बुजुर्गों ने बीच बचाव किया। सेटल हो गया। परिवार ने सोचा, खत्म। लेकिन 1 साल शांति के बाद फिर शुरू।
धमकियां तेज। अब मार देंगे, ठिकाने लगा देंगे। मां बोली, डर से चुप रहीं। सोचा, गांव वाले संभाल लेंगे। पुलिस गई तो बदनामी, इज्जत का सवाल। गलती हो गई, परिवार चुप्पी की सजा भुगत रहा। समाज की बीमारी यही चुप्पी। लड़कियां सहतीं, परिवार डरते, पुलिस अनजान। नतीजा कुएं में लाश। रोशनी बोली, बार बार धमकी, जान ले लेंगे। हमने इग्नोर किया, आज पछतावा। गांव वाले मानते, सब जानते थे। कोई बोला नहीं, डर था। एक पड़ोसी महिला ने कहा, मैंने देखा था, वे रास्ते रोकते। लड़की डर जाती। बताया पति को, बोला, इग्नोर करो। आज शर्मिंदा हूं। धमकियों का सिलसिला बढ़ता गया। इंस्टाग्राम पर युवराज मैसेज, मिलो वरना। लड़की ब्लॉक कर दी। गुस्सा भड़का। परिवार की चुप्पी ने हत्यारों को मौका दिया। समाज जागे, चुप्पी मार डालती है। टाइमलाइन मिनट टू मिनट। दोपहर के 2:30 लड़की घर निकली। मां ने कहा, जल्दी आना, हंसकर चली। दोपहर के 3:45 पुराने घर पहुंची, जलावन लेने। शाम के 4 बजे पांचों घेरा, जबरदस्ती पकड़ा। चीखी, लेकिन सुनसान। बाथरूम घसीटा, गेट बंद। 4:15 से शाम के 4:45, 30 रेप। बारी बारी चीख, बचाओ। दूर गवाह सुने, डरे। शाम के 4:45 अधमरी। हाथ पैर पकड़ घसीटा। 10 मीटर कुएं तरफ। गिड़गिड़ाई। शाम के 4:50 कुएं में फेंका। तड़पी। पानी में संघर्ष। चीखें दीवारों में गूंजी। शाम के 5 बजे परिवार चीख सुन पहुंचा। कुएं से आवाज। रस्सी फेंकी, लेकिन देर। शाम के 5:15 शव निकाला। मां बेहोश। गांव हंगामा। शाम के 6 बजे पुलिस पहुंची। 45 मिनट लगे। एसएसपी टीम। रात के 8 बजे शव पोस्टमार्टम। परिवार रोया। गवाह चीख सुनी, डर गए। पूरा विवरण। परिवार के बयान, चीखें जो दिल दहला दें। पीड़िता की बहन रोशनी कुमारी ने मीडिया के सामने आकर जो बताया, उसने हर इंसान को झकझोर दिया। उसकी कांपती आवाज में दर्द, गुस्सा और बेपसी थी। रोशनी ने बताया, दीदी दोपहर 2:30 बजे पुराने घर गई थी जलावन लाने। रास्ते में पांचों ने घेर लिया। जबरदस्ती पकड़कर एक सुनसान बाथरूम में ले गए। दरवाजा बंद कर दिया। अंदर अंदर बारी बारी से रेप किया। दीदी चिल्लाती रहीं, बचाओ, मां, कोई तो आओ, लेकिन कोई नहीं आया। 30 मिनट तक वे हैवानियत करते रहे। फिर अधमरी हालत में दीदी को घसीटा। किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर। 10 मीटर तक घसीटते हुए कुएं तक ले गए। दीदी गिड़गिड़ाती रहीं, छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, लेकिन किसी को रहम नहीं आया। कुएं में फेंक दिया। दीदी कुएं में तड़पती रहीं, चिल्लाती रहीं। हम पहुंचे तो बस पानी में कपड़े तैर रहे थे। दीदी मर चुकी थी। रोशनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये लोग सालों से धमकाते थे, जान ले लेंगे, कहते थे। हम डर गए, पुलिस नहीं गए। आज दीदी नहीं रही। बस इतना कहती हूं, इंसाफ दो। जान के बदले जान चाहिए। मां का बयान और भी दर्दनाक था।
वे रोती हुई बोली, जब मैं पहुंची तो वे लोग मेरी बिटिया का मुंह दबाए हुए थे, पैर से घसीटते हुए ले जा रहे थे। मैं चिल्लाई, लेकिन वे नहीं रुके। कुएं में धक्का दे दिया। मेरी बिटिया तड़पी, लेकिन कोई नहीं बचा। एक बार पहले भी कोशिश की थी, वो भाग गई थी। मैंने कहा था पुलिस चले, लेकिन वो डर गई थी। कहने लगी, माँ, वे और नुकसान करेंगे। मैंने सोचा गांव वाले सुलझा लेंगे। गलती हो गई। आज मेरी गोद खाली है। मेरी बिटिया चली गई। बस एक मांग है, फांसी की सजा दो पांचों को। नहीं तो मैं भी मर जाऊंगी। माँ जमीन पर गिरकर रोती रही। मेरी बिटिया होशियार थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। अब सब खत्म। कोई मदद नहीं आई। बस इंसाफ चाहिए। परिवार टूट चुका था। रोशनी स्कूल नहीं जाती। रात को सपने में दीदी की चीख सुनकर जाग जाती। माँ दिन भर रोती। पड़ोसी बोले, पूरा परिवार जिंदा लाश बन गया है। पुलिस एक्शन, एफआईआर से सिट तक। 12 मार्च को पीड़िता की मां ने डेरनी थाने में लिखित शिकायत दी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। केस नंबर 96/26। लगाई गई गंभीर धाराएं। बीएनएस की धारा 103, 1, हत्या, धारा 70, 2, गैंगरेप, पॉक्सो की धारा 6, संशोधित दुष्कर्म जिससे मौत हुई। 13 मार्च को पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी की। एसएसपी विनीत कुमार ने कहा, नाबालिग की कुएं में कूदकर मौत हुई, गैंगरेप का जिक्र नहीं। इससे आग भड़क उठी। परिवार और गांव वाले चिल्लाए, पुलिस आरोपियों को बचा रही है, गैंगरेप को छिपाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर गुस्सा। 15 मार्च को पुलिस ने एक आरोपी युवराज कुमार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने कहा, मैं वहां था, इंस्टाग्राम पर बात होती थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। बाकी चारों ने किया। बाकी 4, सचिन, चंदन, अजय, विकास, फरार। पुलिस ने छापे मारे, लुकआउट नोटिस जारी किए, लेकिन पता नहीं चला। दबाव बढ़ा तो सिट, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, बनी। एसडीपीओ सोनपुर ने कहा, निष्पक्ष जांच होगी। एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन परिवार पूछता है, 4 फरार क्यों? पुलिस ढील दे रही है। मेडिकल रिपोर्ट्स, सच्चाई या संदेह? 14 मार्च को छपरा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट आई, कोई बाहरी चोट नहीं। मौत डूबने से, एस्फिक्सिया ड्यू टू ड्राउनिंग। यह सुनकर परिवार भड़का। रेप हुआ था, फिर भी चोट नहीं? यह कैसे संभव है? वकील बोले, पोस्टमार्टम ठीक से नहीं हुआ। शव देर से मिला, सबूत मिट गए। एफएसएल टीम ने सबूत इकट्ठे किए, योनि स्वैब, प्यूबिक हेयर, खून, नाखून, कपड़े। प्रारंभिक रिपोर्ट में स्पर्म नहीं मिला, लेकिन पुलिस बोली, यह अंतिम नहीं। डीएनए टेस्ट मुजफ्फरपुर एफएसएल में होगा। 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। परिवार शक करता है, कहीं रिपोर्ट में हेरफेर तो नहीं। आरोपियों को बचाने की साजिश। वकील ने मांग की, स्वतंत्र टीम से दोबारा जांच हो। जाति तनाव, राजपूत बनाम पासवान। पीड़िता राजपूत, सवर्ण, आरोपी पासवान, महादलित। मामला जातिगत हो गया। ट्विटर पर सरन के ट्रेंड। कुछ बोले, दलितों ने राजपूत लड़की पर हमला किया, बदला लो। दूसरे कहते, अपराधी की जाति नहीं होती, सजा दो। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला किया, बिहार में लड़कियां सुरक्षित नहीं। नीतीश सरकार फेल। बीजेपी नेता सुशील मोदी बोले, पुलिस कार्रवाई कर रही है, न्याय होगा। दलित नेता आदित्य पासवान ने कहा, जाति का मामला नहीं, अपराध है। गांव में तनाव।
पुलिस बल तैनात, राजपूत और पासवान समुदाय के बीच दूरियां बढ़ी। मीडिया स्टॉर्म, दबाव जिसने सिट जन्मी, लल्लन टॉप, न्यूज पिंच, ओपी इंडिया, टीओआई, प्रभात खबर, सबने कवरेज किया। रोशनी का वीडियो 10 लाख बार देखा गया। जस्टिस फॉर सरनगर्ल ट्रेंड, 5 लाख साइन वाला पटिशन। मीडिया दबाव से सिट बनी, लेकिन कुछ ने सनसनी पर सवाल उठाए। कानून की किताब, कौन सी सजा? बीएनएस, हत्या, आजीवन या मौत? गैंगरेप, आजीवन या मौत? पॉक्सो धारा 6, संशोधित दुष्कर्म से मौत, मौत की सजा। पॉक्सो कोर्ट में ट्रायल 6 महीने में होना चाहिए, लेकिन लंबा खिंचता है। डीएनए साबित हुआ तो फांसी संभव। बिहार क्राइम ट्रेंड, खौफनाक आंकड़े। एनसीआरबी, बिहार रेप में टॉप 3500 प्लस मामले सालाना। नाबालिगों के साथ 40% बढ़ोतरी। मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर में ऐसे केस। कारण, पुलिस लापरवाही, समाज की चुप्पी, धीमी न्याय प्रक्रिया, शराब। अनुत्तरित सवाल, 4 फरार क्यों? रेप कब साबित होगा? पुलिस ने पहले धमकियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? पोस्टमार्टम सही है? न्याय कब मिलेगा? परिवार अब टूटा हुआ, मां रोती रहती है। रोशनी डरी हुई, स्कूल बंद। आर्थिक संकट, कोई काउंसलिंग नहीं। इंसाफ नहीं तो मर जाएंगे। समाज जागे, कर्तव्य, चीख सुनो। धमकी पर पुलिस जाओ, चुप्पी तोड़ो, जाति भूलो, लड़कियों को ताकत दो। निष्कर्ष, इंसाफ कब? न्याय मिले, वरना अगली चीख कौन सुनेगा? सारण की बेटी को इंसाफ दो, चुप्पी मत करो।